बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस में मैनुअली तरीके से थीम को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक बात की थी, हमने थीम इंस्टॉल की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, थोड़ा सा आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अपीयरेंस में जाने के बाद मैं थीम में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक थीम अवेलेबल है आस्ट्रा। इसको मैंने इंस्टॉल किया था ऑटो, और अगर मैं अपनी वेबसाइट का लेआउट चेक करूं तो इस तरह से हमें नजर आ रहा है। अभी आरजी तौर पे मैं ये थीम एक्टिवेट कर देता हूं जो कि डिफॉल्ट होती है। इसको मैंने एक्टिवेट किया। ओके, अब जाके रिफ्रेश करता हूं, थीम मेरी एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ से अभी इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं मैनुअल तरीके से इसको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया मैंने, ओके हो गया। अब मैनुअल तरीके से किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ऐड न्यू पे जाऊंगा। ऐड न्यू पे जैसे ही गया अपलोड थीम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये थीम डाउनलोड है। डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, ये मेरी एक मुकम्मल सीरीज चलती आ रही है। अगर वो नहीं देखी तो देख लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसमें मैंने हर चीज को अलग अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप ये थीम आपके पास वैसे तो ऑलरेडी डाउनलोड होगी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं मैनुअल तरीके से इंस्टॉल करने की। चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से फाइल में सेलेक्ट करूंगा, ओपन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है। देखिए मेरे पास एक एरर शो हुआ, कह रहा है द अपलोडेड फाइल एक्सीड्स द अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज डायरेक्टिव इन php.ini। ओके, इस प्रॉब्लम को किस तरह से हमने सोल्व करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। मैं बैक जाता हूं, मैं कोई और थीम डाउनलोड कर लेता हूं ताकि उसको मैं आसानी से इंस्टॉल कर सकूं। मैं जाता हूं wordpress.org, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। मैं कोई थीम ले लूँगा। डाउनलोड में गया और यहाँ पे होस्टिंग पैटर्न plugins.org.com पे जाएंगे हम, बल्कि कम्युनिटी लर्न अबाउट जाके मैं सर्च करता हूँ थीम। यहाँ पे वर्डप्रेस थीम्स का सेक्शन हमें मिल गया। यहाँ पे थीम्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। हम इनमें से कोई छोटी सी थीम डाउनलोड करेंगे और आइकॉनिक के नाम से एक थीम है जो कि बहुत ही छोटी है, आइकॉनिक। ओके, ये थीम मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, थीम मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब मसला क्या है, मसला भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसका जो साइज़ है जो हमने अभी डाउनलोड की है आइकॉनिक, वो है 392 KB और इसको अगर सेलेक्ट करें तो ये 6 MB की है। साइज़ का मसला आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से वो इंस्टॉल नहीं हुई। मैं अपलोड थीम पे जाता हूँ, चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, आइकॉनिक के सिलेक्ट किया, ओपन किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। अब ये दिखाता हूँ कि मैनुअल तरीके से किस तरह से इंस्टॉल्ड होती है। ओके, अनपैकिंग हुई, द पैकेज इंस्टॉलेशन, द थीम हुई, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। पहले क्यों नहीं हुई आस्ट्रा थीम, उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ये वर्डप्रेस का CMS है इसमें जो MB का साइज़ है वो बहुत ही कम रखा गया था, कि हो सकता है 2 MB रखा गया हो कि 2 MB से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। लाइव प्रीव्यू पे जाता हूं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी आइकॉनिक थीम हमें नज़र आती है। और यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा, बल्कि यही थीम ऐसे ही रहेगी। उसकी वजह यह है कि अभी इसको जो लाइव प्रीव्यू है वो आप देख लें। उसकी वजह यह है कि हमने अभी थीम इंस्टॉल की है, ना कि एक्टिवेट। जब एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारी थीम चेंज हो जाएगी। यहाँ से भी एक्टिवेट एंड पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से कुछ लेआउट हमें नज़र आएगा। इसको यहाँ से अगर मैं क्रॉस कर दूं, देखिए यहाँ पे थीम वही आ रही है और इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये इसका लेआउट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो तकरीबन ये एक्टिवेट हो चुकी है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा है और जाके यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमें मिल रहा है किस तरह से, वो आप देख सकते हैं। हमारा जो मामला है वो ये है कि मैंने एक तरीका आपको बता दिया, दूसरा तरीका है cPanel से। cPanel से किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।